जय श्रीमन नारायण। एक दिन की बात है कि नंद जी के महल के बाहर एक फल बेचने वाली मैया आई। क्रीणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। एक बार नंद महल के बाहर एक फल बेचने वाली मैया आई और उसने कहा, फल ले लो, कोई फल ले लो। और सुबह से बेचारी घर से निकली, वृद्धावस्था, सिर पर टोकरी में फल, उसकी किसी ने फल नहीं खरीदे। अब ठाकुर जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और माता जैसे ही द्वार पर आवाज लगाई तो ठाकुर जी उसके करुण भाव को सुनकर अपने आप को रोक ना पाए और उसके सामने जाकर खड़े होकर बोले, मैया मुझे फल दे दो। आहा, उस फल वाली ने जैसे ही ठाकुर जी के श्रीमुख से मैया शब्द सुना तो वह तो प्रसन्न हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। बोली, लाला कछु लायो है कि ना है? मैया फल लेवे के ताई का देवे की आवश्यकता पड़े? बोले, लाला तू मुखो धान दे दे तो मैं तुमको फल दूं। ठाकुर जी बोले कि अरे मैया तू कैसी मैया है? मेरी मैया तुम्हें खिलावे पिलावे नहलावे धुलावे और कोई मूल्य ना लेवे, और तू दो फल के टाइमों से मूल्य लेवे की बात करे। आहा, ऐसी वाणी सुनकर उस फल वाली के तो रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू आने लगे। बोली, मैया मैं तेरी गोद में बैठ जाऊं? आओ तो उसके आनंद का पारावार ना रहा महाराज। बोले, ना ना लाला, मैं इतनी योग्य कहाँ, मैं दुखिया भागन की गोद में कहां तेरे जैसे लाला को बैठा सकूं। इतने में तो ठाकुर जी तुरंत गोद में बैठ गए महाराज, और अब तो जैसे उसने संपूर्ण त्रिभुवन को प्राप्त कर लिया हो, आनंदित हो गई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा महाराज। इतनी प्रसन्न, इतनी आनंदित हुई कि आज तक उस सुख आनंद को उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। और वह आनंदित हो भी क्यों ना, वह अनंत ब्रह्मांड का मालिक उसकी गोद में जो बैठ गया, उसको माता कहकर पुकार रहा है। अब तो वह बहुत प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, जैसे उसने सब कुछ पा लिया। फिर ठाकुर जी ने खूब फल वाली को सुख प्रदान किया है। अपनी छोटी सी मुट्ठी में जाकर धान लाए हैं तो वो तो रास्ते भर फैल गए। अब दो चार ही दाने बचे थे, टोकरी में डाल दिए, माता ने फल दिए, उस फल वाली ने स्तनपान कराया और ठाकुर जी महल में आ गए। अब इधर वह जैसे ही घर पहुंची तो ठाकुर जी की लीला तो न्यारी ही है। टोकरी को धन से भरा पाया तो वह तो समझ गए ये सब प्रभु की लीला है। और टोकरी खोली तो टोकरी रत्नों से भरी हुई थी। वह तो आश्चर्यचकित नहीं हुई, समझ गई यह कोई साधारण बालक नहीं, अब तो स्वयं नारायण ही है। इसलिए कहते हैं, तुम्हें देते तो नहीं देखा, किंतु जब भी देखा तो झोली भरी देखी। ये फल वाली पूर्व जन्म में निषादराज भू की माता थी। जब वनवास के क्रम में श्री राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो राम जी को देखकर गुरु की माता जी के मन में विचार आया कि धन्य है कौशल्या जी के भाग्य जो ऐसे लाला को स्तनपान कराया है, पर
भाग्य कहाँ है कि मैं राम जी के भाव को समझ, राम जी को स्तनपान करा सकूं। ऐसा सुख मैं कहाँ प्राप्त कर सकती हूँ। प्रभु उनके भाव को समझ गए और बोले कि इस समय मेरा मर्यादा अवतार है, किंतु जब मैं द्वापर में कृष्णावतार लूंगा तब आपके इस भाव को अवश्य पूरा करूंगा, आपको सुख आनंद अवश्य प्रदान करूंगा। इसलिए आज ठाकुर जी इनके भाव को पूरा किए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।